हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने अकाउंट्स की। तो जहाँ भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो दो चीज़ें जरूर रहेंगी, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट हमारी अकाउंटिंग की टू एस्पेक्ट्स हैं जिनके बिना हम अकाउंट्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कॉइन होता है तो एक साइड हेड एक साइड टेल होता है, तो ऐसे ही अकाउंट्स में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। डेबिट जिसे हम DR से डिनोट करेंगे, क्रेडिट जिसे हम CR से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ होता है डेबिट और क्रेडिट, लेकिन कब किसको डेबिट करना है और किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग के रूल्स जानने जरूरी है। दैट आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके लिए हमें अपने अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं। वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, थ्री काइंड्स। तो मैं यहाँ सबसे फर्स्ट की बात अगर करूं तो दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जो बिलोंग करता है, इट belongs to fixed assets। अब फिक्स असेट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे फिक्स असेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस करने की बात है, मैंने कैश लिया है, बैंक नहीं लिया, बिकॉज बैंक हमारा रियल अकाउंट नहीं होता है। तो अब बात आती है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो अब इसके लिए हमें यहाँ का रूल जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड योर थंब रूल। तो हमारा रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं लिखती हूँ इसको यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन की इनकमिंग और आउटगोइंग बहुत होगी, बिकॉज क्योंकि अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में कैश या चेक मिलेगा हमें। और वाइस वर्सा अगर हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स या सर्विस हम लेंगे और बदले में हम कैश या चेक से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे वही है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो वो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज, मैंने बिल्डिंग ली बिकॉज बिल्डिंग हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है। तो बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, तो हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, मींस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब बिल्डिंग के बदले में हम क्या पेमेंट करेंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसा जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू बैंक। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैंने अभी पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया है बिकॉज अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी दे रही हूँ। तो जब हम जर्नल करेंगे तो हम पूरा फॉर्मेट करेंगे। सेकंड होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है, ये होता है, ये रिलेट करता है हमारा नेम्स एंड पर्सन्स, नेम्स एंड पर्सन्स। अब हमें लगता है कि अगर हम बात करें तो नेम्स तो पर्सन्स के ही होते हैं, नहीं, नेम हमारे फर्म्स के और हमारी कंपनीज के भी होते हैं, तो यहाँ हम उन्हीं की बात करेंगे। अब बात आती है कि इसका रूल क्या होता है। रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो बंदा रिसीव करने वाला है अमाउंट को, उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं, और जो बंदा देने वाला है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, वी रिसीव्ड मनी, वी का मतलब बिजनेस रहेगा यहाँ पे, रिसीव्ड मनी फ्रॉम मोहन। तो हमें मनी मिल रही है, दैट मीन्स मोहन इज अ गिवर। तो मोहन को हमें क्या करना पड़ेगा, मोहन को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। हमें कैश या बैंक की फॉर्म में अमाउंट मिलेगा तो वो हम ऐसे कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अभी हम एंट्रीज को अपने फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें हमारा यही रहेगा कि कुल मिला के मोहन यहाँ पे देने वाला था तो उसको हमने गिवर माना, गिवर है तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा लास्ट अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज नाइदर रियल नॉर पर्सनल, नाइदर रियल अकाउंट नॉर पर्सनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड आवर नॉमिनल अकाउंट। मींस ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है या ये बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स।
अब यहाँ पे भी रूल की बात करेंगे हम, तो रूल होएगा हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट all the incomes and gains. इनकम्स एंड गेन, अगर अब यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करना चाहूँ तो एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि रेंट पेड, रेंट हमारा एक एक्सपेंडिचर है, हमें पे करना है। एक्सपेंडिचर है तो मैं इसे क्या करने वाली हूँ, ऑब्वियसली मैं इसको डेबिट करूंगी। देन रेंट को तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट विल बी डेबिट टू, ऑब्वियसली हम इसे कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में ही करने वाले हैं। तो ये तो मेन मतलब यही है, अगर यहाँ पे रेंट हमने पे किया है तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन अगर हमने रेंट रिसीव किया होता तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।